Good morning students, welcome to your EVS class. In chapter 18 we had read till this paragraph, so today we will start from this paragraph. Okay. The campaign through advertisement, posters, speeches, etc. On the election day, the people go to special polling booths and give their votes through a ballot paper and or electronic voting machine which contains the name of candidates and symbol of the party. जो इलेक्शंस होता है उसके एडवर्टीज़मेंट की जाती है, पोस्टर लगाया जाता है, स्पीचेस देते हैं उसके लीडर, और इलेक्शन वाले दिन पीपल जो है लोग जो हैं वो बैलेट पेपर पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से वोटिंग करते हैं. सारे कैंडिडेट्स का नाम होता है, उसके सिंबल्स होते हैं, और जिस पर वोट देना चाहता है वो बटन दबा सकता है. द कैंडिडेट्स हु गेट द वोट्स इन मेजॉरिटी इज इलेक्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट. और जिस भी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है. द पार्टी विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स इन द पार्लियामेंट बिकम द विनर एंड इट इज़ कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी. और जिस पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं उनको मेजॉरिटी पार्टी यानी बहुमत दल कहा जाता है. Now the president calls the majority party to from the central government, and the leader of it is appointed as the prime minister of the country by the president. President के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर चुनते हैं. As the total strength of लोकसभा is 543. लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543. And president asks the prime minister to show the majority of 272 members from his party. और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि वो अपने मेजोरिटी 272 से ज़्यादा का दिखाएं. एंड समटाइम्स ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में नॉट बी हैव द स्ट्रेंथ, अदर पार्टीज मेक ए सिंगल एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द कंडीशन गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट. मतलब कभी कभी एक पार्टी को इतना वोट नहीं मिलता कि वो अकेले ही सरकार बना सके, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टी से मिलके भी सरकार बना सकते हैं. ओके. द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द टीम ऑफ मिनिस्टर कॉल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट टू वर्क द डिफरेंट फील्ड एंड सेक्शंस. अलग अलग विभागों में काम करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर का पूरा एक टीम चुनते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट भी बोलते हैं. द गवर्नमेंट इन द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट. द गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट. राज्य में जो गवर्नर होता है उसको सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम हर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति गवर्नर को 5 साल के लिए चुनते हैं. ही इज़ अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में लिंक का काम करते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और जो गवर्नर होते हैं वो मेजोरिटी बहुमत दल के नेता को चीफ मिनिस्टर के पद पे चुनते हैं. देन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर द गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल. और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सलाह पर गवर्नर जो हैं वो स्टेट के अदर मिनिस्टर्स को चुनते हैं. ओके. नाउ Thus the procedures of formation of state government is completed. इस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाता है. The state government has a power decide at the state level matter concerned with education, agriculture, health, law and order etc. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार, उसके पास पावर होता है कि वो स्टेट के एजुकेशन को, शिक्षा संबंधी मामलों को, कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, कानून संबंधी मामलों को देखे. ज्यूडिशरी, न्यायपालिका. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट. ये हमारे सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है. इट गिव्स जस्टिस टू इनोसेंट एंड पनिशमेंट टू द लॉ ब्रेकर्स. ये निर्दोषों को जस्टिस देती है, न्याय देती है, और जो गुनहगार होते हैं उन्हें, जो कानून तोड़ते हैं उन्हें पनिशमेंट देती है. एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल.
और लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाती है। फॉर द पर्पस वी हैव लॉ कोर्ट एज डिफरेंट लेवल, इसलिए हमारे पास डिफरेंट लेवल के लॉ कोर्ट होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस, न्याय का जो न्यायपालिका का जो मतलब सबसे ऊपर का जो कोर्ट होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य जज जो होते हैं, उनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल टू ऑल, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, इसके बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसे। द हाई कोर्ट इज़ एट द स्टेट लेवल, और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे होता है। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। Any decision taken by the district court can be reviewed by the high court and further by the supreme court. अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से एतराज़ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मोस्ट स्टेट हैव ओन हाई कोर्ट्स, और ज़्यादातर स्टेट्स के जो है वो अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। इन सम केसेस 2 स्टेट्स में हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, किसी स्थिति में 2 स्टेट्स के एक ही हाई कोर्ट होता है। इस इट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। एंड द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। द हाई कोर्ट्स सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम को भी जो है वो हाई कोर्ट ही सुपरवाइज करती है। ओके, एंड वी शुड प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। एंड पुट आवर बेस्ट टू ओ इट हैज़ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, और हमें इस बात पे भी गर्व होना चाहिए कि जो भारत का जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। Okay class, read this chapter carefully and fill ups and true false we will do in our next video. Okay, bye class, take care.